सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये 5th पार्ट है गुस्से प्रिंस सांगवा जून प्रिंस पे वोशियान का। पिछला पार्ट थोड़ा छोटा हो गया था, उतना भी छोटा नहीं हुआ था वैसे बोले तो 25 मिनट इनफ होता है, मगर उसमें मैंने दिखाया था थोड़ा सा एडवांस एंड देन उसके बाद बेवोशियान उसको मज़ा लेना था तो वो तो ले गई, तो बेचारा विंग हमारा पोजेस हो गया। वाह, वो तो पोजेस हो गया यहाँ पे। एंड लैंजन को भी लैन कुरैन घूर के बोला था कि सही से एक्टिंग करना, बस लिटरली लैन को क्या ही बना दिया है। चलो ठीक है, तो पिछले पार्ट का तो कुछ बता दिया। अब वैसे मैं एक बात बता देती हूँ कि मैं वीडियोस को प्रीमियम में लगा के छोड़ दूँगी, तो आप सबको अपने पता चल जाएगा कि कब वीडियो अपलोड होने वाला है। तो आप लोग खुद ही देख लेना मेरे चैनल में कि कब कौन सा वीडियो अपलोड होने वाला है, ठीक है ना। मैं ऐसा इसी के लिए कर रही हूँ कि मज़ा आ रहा है यार, इसी के लिए, ठीक है। ऐसा कोई बड़ा रीज़न नहीं है, बट ये अच्छा है, नॉर्मल है, सही है। बार बार क्या मैं पोस्ट करने जाऊँगी, क्या आज डाल रही हूँ कल डाल रही हूँ, इतना सारा झंझट से फ्री प्रीमियम में डाल देंगे। ऑब्वियसली बात है, सबको पता चल जाएगा कि हाँ इस तारीख को आने वाला है, कोई झंझट नहीं, बस बात खत्म। और इसका जो 4th पार्ट था वो भी मैंने प्रीमियम में डाला था, इसी के लिए मैं बता दे रही हूँ, ताकि बस बता दे रही हूँ। ये वाला भी वैसे ही होगा, मतलब आज के बाद से मैं ऐसे ही करूँगी। मैंने यही सोचा कि प्रीमियम में डाल दिया करूँगी, एकदम झंझट ही ख़त्म, ठीक है। तो जो पिछले पार्ट का हमने बता दिया, अब हम आते हैं इस पार्ट में। तो हमारे जो विंग था वो अपना जो ये तलवार था उसका अंदर से तो धुआं निकाल ही रहा था काला काला, तो अपना आसपास भी बराबर कर लिया था, ठीक है ना। और लैंशन सब एकदम बराबर का एक्टिंग, हाय उस लोगों का तो हड्डी पसली टूट गया, ऐसे वाला एक्टिंग कर रहा था वो लोग। एंड जो हमारा विंग था वो एकदम मस्त चौड़ में बाहर निकल के आ रहा, बाल तो पूरा मतलब बिखेर ही लिया था, तो एकदम मुंह बनाते हुए आ रहा था। तो जो जिन क्वांग ग्याओ था याद किया है मैंने, तो वो जो था ना, तो उसको तो मौका मिल गया, वो तो सोचा कर ये हो गया, तो उसको तो मौका मिल गया, तो अब वो क्या करना है, उसको ये करना है कि उसको बुरा भला बोलना है। यहाँ पे जैन चंग का हालत खराब, ये क्या हो गया विवेशियान को, मतलब वो ऐसा तो नहीं चाहता था, ठीक है, बेचारा ऐसा तो नहीं चाहता था। तो इसी की वजह से ना बेचारा जैन चंग भी डरा हुआ कि क्या हो गया विंग को। एंड उसको ना बहुत ज़्यादा ना, मतलब जैन चंग को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे वो। एंड जो विंग था वो आकर के एकदम आराम से ना खड़े हो जाता दरवाजा पे, क्योंकि बेचारा को थोड़ा सा समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करे। तो फिर उसके बाद विंग पता छट्टी का मजा आएगा, तो विंग ना ऊपर वनडे उठा के देखता है एंड लैंजा की तरफ देखता है। ऑब्वियसली बात है, जिन गोंग्याओ जो था क्यों किया था कर्ज का ये, ताकि उन लोगों का शादीशुदा कपल्स हैं उन लोगों के बीच में दरार आए। तो विंग ये बात बस ऐसे प्रिडिक्ट कर लिया था, जाके हम भी कर लेते कभी कभी, ठीक है। तो ऐसा कुछ, तो विंग बोला चलो ठीक है इसी में काम करते हैं। विंग बच्चा धीरे धीरे लैंजा की तरफ आगे बढ़ता है, उसको तरफ घूर के देखता है। अब विंग के मन में यह था कि क्या क्या बोले जिससे जेन गोंग्या जो है उसको लगे कि हाँ उसका काम हो रहा है। तो उसके बाद विंग क्या करता है ना, वो बोलता है लांग वांग शी, मैं तुम्हारे लैन क्लैन को ख़त्म कर दूंगा। और लिटरली लैंजन को जो था ना, लैंजन विंग का आवाज़ ना उसको बिल्कुल भी डरावना नहीं लग रहा था, वो तो चिल मार के बैठा होता। तो फिर उसके बाद ना जो लैन कुरैन थे वो मतलब ना थोड़ा सा एकदम अपना हाथ मारते हैं लैंजा को, तो लैंजा फिर उसको याद है था हाँ कैरेक्टर में जाना है। तो फिर उसके बाद ना लैंजा बोलता तो ऐसा नहीं करोगे, समझे ना। तो फिर उसके बाद ना विंग बोलता मैं ऐसा ही करूँगा, समझ में आया तुम्हें।
मतलब वो ऐसा बात कर रहा था कि वो पोजेस हो गया है, वो अपने राइट माइंड में नहीं है, ठीक है ना। तो जो लहंगा था तो फिर सुचैन क्या बोलते, तुम ऐसा क्यों करोगे, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। तो वो बता, तुम चुप रहो, तुम्हें हक किसने दिया बोलने का। क्योंकि उसको ऐसा लगा था कि जिन गोंग यही तो चाहता हो कि वो लैन क्लैन से रिश्ता तोड़ ले, तो बस वैसे दिखाएगा अपना जो विंग है, बस ऐसे दिखाएगा। तो जो विंग था ना वो बोलता चुपचाप से रहो, एंड जो लैंड क्लैन था उसकी तरफ मुड़ के बता, और इस बुढ़े को तो चुप ही रखना वरना इसको मैं सबसे पहले मारूंगा। और इस बात में लैंजा को ना थोड़ा सा रियलिटी चेक मिल रहा था कि हाँ विंग सच में मजे ले रहा है, वो सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहा है। तो लैंड कुरैन बोलते, तुम वैसे तो जो लैंड कुरैन थे ना वो भी सोचते कैसे रिएक्ट करें। तो बोलते जो लैंड कुरैन था ना वो भूल जाता अपना कैरेक्टर में रहना, एक्टिंग करना था, एंड बोलता ठीक है ख़त्म कर देना, बस वांजी को छोड़ देना, वो तेरा हस्बैंड। तो ये सुन करके जो लैंजा था और वांजी था वो लैंड कुरैन की तरफ देखता, एंड फिर सुचैन का बोलते अंकल। तो फिर उसके बाद तो लैंड कुरैन को याद आ रहे हाँ वो तो एक्टिंग कर रहा था। तो बोलता नहीं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें बिल्कुल भी हक नहीं है ऐसा करने का, समझे भी वो श्यान। तो विंग बोलता हाँ तुम बड़े आए मुझे बोलने वाले, तुम होते कौन हो, तुम तो कुछ भी नहीं हो मेरे सामने। तो फिर उसके लैंड क्लैन बोलता कैसे नहीं हो, ये लैंड क्लैन मेरा है, मैंने इसको आगे बढ़ाया है, हाँ कैसे नहीं हूँ मैं। तो बस क्या विंग बोलता है मैं केक को चुन चुन के मारूंगा। एंड इस जो था ना यहाँ पे कि सिर्फ लैंड क्लैन को मारने की बात करता, विंग थोड़ा सा चेंज कर देता एंड बोलता अब इस लैंड क्लैन से बाहर कोई नहीं जाएगा, एंड वो ना एक शील्ड बना देता है, प्रोटेक्टेड बैरियर जो होता है वैसा से बना देता है। इसे देख करके जिन गोंग्याओ का जो सांस था अटक जाता है कि यहाँ तो विंग उसको भी नहीं छोड़ेगा, उसको तो भाग जाना चाहिए, तो काय खड़ा हुआ है। वो बेचारा बोलता हाय क्या गलती कर दी हम, मेरे को यहाँ पे खड़ा नहीं रहना चाहिए था, मैं क्यों खड़ा रह गया। एंड जो चैंग था उसको तो समझ नहीं आया था वो कैसे मतलब क्या करे, क्योंकि वो जिल्लिंग को पीछे करके रखा था कि जिल्लिंग पीछे रहा, उसको फिक्र हो रहा था उसको। तो ना विंग बोलता दान पहुंची मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। मांग जी बोलता अच्छा, वो अपने तलवार निकाल लेता है, मतलब और ज़्यादा टाइम पार करने के लिए ताकि जिन गोंग्या कुछ बोले, वो तलवार निकाल लेता है, तलवार से लड़ाई करने के लिए तैयार था। तो विंग भी अपना तलवार लेके आ जाता। एंड यहाँ पे पॉइंट ये है जो विंग का तलवार से था अभी भी ब्लैक स्मोक निकल ही रहा था, ठीक है ना। तो जो विंग अपना तलवार लेके आ जाता तो सब पीछे हट जाता, सब कोशिश कर रहा था कि बैरियर को तोड़ दे भागने के लिए, और सारा जो इंसान लोगों था जैसे कि जिन गोंग्या भी कोशिश कर रहा था, और न्यूज़ैंग को पता नहीं कैसे बिहेव करे, और जियांग चैंग तो बेचारा जिल्ली को बचाने का पीछे पड़ा हुआ है, जिल्ली को कुछ होना जाए। एंड जो हमारा विंग था वो तलवार लेके रेडी हो जाता है, अब लड़ाई करेंगे मजा आएगा। थोड़ा सा मतलब टाइम पार कर रहा था जिससे जिन गोंग्या कुछ ना कुछ बोले, एंड फिर पता चल रहा है कि आखिर में क्या ड्रामा चल रहा है, क्या सारा पागल बनती है। तो हमारा जो वांग जी था वो तो बेचारा भी विंग पे फिदा था, क्योंकि उसका पुराना बॉडी जो था इसी के लिए वो विंग पे फिदा था। तो इसी के लिए ना तो जो विंग रहता वो रेडी हो जाता तलवारबाजी करने के लिए, और जो लैंजा था वो तो तलवारबाजी में विंग को टच किए जा रहा है। मतलब ऐसा होता ना तलवारबाजी नॉर्मल से नहीं, तलवारबाजी वो नॉर्मल नहीं कर रहा है, वो तलवारबाजी करते साथ साथ विंग को टच भी कर रहा है, मतलब किधरों भी टच कर ले रहा। तो विंग बोल रहा था यार मैं कैरेक्टर में कैसे रहूं। तो फिर उसके बाद ना विंग कोशिश करता है कि वो लड़ाई में ध्यान दे, मतलब लड़ने वाला लड़े, मगर लैंजा उसको लड़ने वाला लड़ने दे ही नहीं रहा था। कभी उसका हाथ पकड़ ले रहा था, कभी उसका वेस्ट पकड़ ले रहा था, मतलब उसको परेशान कर रहा था।
बेचारा फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था ऐसे सिचुएशन में। वेल फिर जो विंग था वो बेचारा क्या करे, वो तो अपना कोशिश कर रहा है ना, अपना लड़ाई करने का, अपना दिखाने का, अपना ड्रामा कंटिन्यू करने का। एंड ये देख करके शिचैनगैन जो लैन कुरान थे उनको भी समझ आ रहा था। तो फिर वो ना शिचैनगैन जो तो बोलते वांग जी अभी के अभी से हराओ, ताकि उसको याद आ जाए बहन के कैरेक्टर में रह ले, वरना तो यहीं पे शुरू हो जाएगा। तो फिर उसके बाद ना ये सुन करके वांग जी घूरता है शिचैनगैन की तरफ। तो लैन कुरान बोलते जल्दी करो। तो फिर उसके बाद ना लैन बोलता ओके ठीक है। एंड फिर उसके अंदर वो लोग लड़ने लगता है असली वाला। अब विंग को आ रहा था ना मजा, कि उसको इस वजह से असली का लड़ने मिल गया था लैन जैन से। अब आ रहा था विंग को सबसे ज्यादा मजा, मतलब लिटरली रियल वाला मजा आ रहा था विंग को। तो विंग हमारा मजे से लड़ रहा है लैन जैन से इधर उधर, एकदम उस लोगों जो तलवार है एकदम सही से, और मतलब उसका गोल्डन कोर फिर से आ गया ना, इसी के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। एंड लैंसा को तो पुरानी बातें याद आ रही थी, विंग को भी याद आ रही थी, भूल गया उन लोग, भूल गया कैरेक्टर में जो था, रोल में जो था, भूत का पोजेशन वाला जो एक्टिंग कर रहा था वो भूल गया उन लोग को नहीं पता अभी क्या करना है, कैसे एक्टिंग करना है, उन लोगों को कुछ नहीं पता। तो हमारा जो लैंसा और विंग था वो इतना ही सीरियस होकर के लड़ाई कर रहा था ना, सब शांत, बैरियर क्या भाड़ में सब इन लोगों की तरफ देख रहा है, इतना खतरनाक लड़ाई। एंड जो शिचैनगैन और लैन कुरान थे वो भी देख रहे, ये क्या कर रहा है ये लड़का, ऐसे कौन लड़ाई करते, तो इतना खतरनाक लड़ाई लोग कैसे कर ले रहा। एंड जो लैंसा था वो तो उसको तो अच्छा लग रहा था लड़ाई करने में विंग से। तो जो विंग था वो भी लड़ाई कर रहा था, मगर ऑफ कोर्स बात है दोनों में से कोई नहीं जीतेगा, ऑफ कोर्स बात है कि दोनों में से कोई नहीं जीतेगा, क्योंकि दोनों ही बराबर का टक्कर देता है, इसी के लिए बेचारा दोनों में से कोई भी नहीं जीतता है। एंड जो लैंसा था एंड में जब विंग थक जाता है तो विंग को वो भूल गया था, कैरेक्टर वेक्टर सब कुछ भूल गया था, अपना तरफ करके ना वो किस करने लगता है। एंड विंग भी बेचारा तलवार छोड़ देता, तलवार उसका जमीन में गिर जाता है, ठीक है ना। एंड यही मौका मिल जाता है जिन गुआंगयाओ को, वो तलवार में कुछ स्पेल दूरी से ढाल देता है, कुछ स्पेल वो वाला तलवार में। एंड इस चीज से सब जानते। एंड जो हमारा लैंसा विंग था वो तो किस करने में मगन था। एंड हमारे जो शिचैन का और अंकल थे वो बोल रहे थे अभी क्या करें, इनने तो एक्टिंग करनी थी, ये तो रोमांस शुरू कर बैठे। तो फिर उसके बाद ना जो जिन गुआंगयाओ जो करता है ना, उससे जो विंग का तलवार होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, ठीक है ना। उससे जो विंग का तलवार होता है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। तो बात बढ़ गई, तो लैंसा एंड विंग भी अलग होते हैं। फिर देखते हैं तो अब सब देख रहा था कि तलवार जो है एकदम ऊपर पे, एकदम जो आसमान पे है, ब्लैक स्मोक उसके आसपास से उड़ रहा है आराम से पर के बिना। तो फिर उसके बाद ना जो विंग था ना वो कोशिश करता है मगर वो नहीं कर पा रहा था। अभी उसने लड़ाई भी किया था, इसी के लिए वो थोड़ा थक भी गया था, तो वो ना नहीं कर पा रहा था। एंड जो जिन गुआंगयाओ था वो तो स्मेल करता है, एंड फिर उसके बाद वो अपना एक्टिंग में आ जाता है। देखिए मैंने कहा था ना ये लिंक पेचाक की तलवार मेरे पास ही रहना सही रहेगा। तब विंग को समझ आता साले को अपना पास रखना था, साले को अपना पास रखना है। इसी के लिए एक तो हम लोग जिंदगी बर्बाद करने का शौक चढ़ाइए इसको, और तलवार साले को अपना पास रखना था, इसी के लिए इतना सारा झोल किया है। तो उसके बाद जो जिन गुआंगयाओ था ना फिर ऐड करता है, बोलता देखा मैंने कहा था ना ये लिंक पेचाक की तलवार हमेशा बुरी रहेगी, देखो दिख रहा है तुम्हें। तो उसके बाद जो जैशैंग था ना वो भी देख रहा था, न्यू सैंग भी देख रहा था, शिचैनगैन और लैन कुरान भी। ये बात तो हाथ से आगे बढ़ गई। तो जो तलवार था ना वो उल्टे जा रहा था ना वीवू शान पे हमला करने, ठीक है ना। तो जो वांगजी था वो तो थोड़ा दूर हो गया था क्योंकि वो कोशिश कर रहा था उस तलवार को ये करने की, इसी के लिए। एंड जो जियांगचेंग था वो दौड़ के जाता है
विंग को बचाने के लिए, एंड लैन जैन भी जाता है विंग को बचाने के लिए दौड़ करके। तो चैंग चैंग ना पहले पकड़ लेता है क्योंकि वो ना थोड़ा ज़्यादा सामने था, इसीलिए वो पहले पकड़ लेता है। मगर जो वांग जी था ना उसको तरफ घूर के देखता है, उसका हाथ ना हटा देता है विंग से। एंड ये देख करके चैंग चैंग शॉक्ड। एंड एक पॉइंट ये था कि अभी तक किसी ने ये नोटिस नहीं किया था कि विंग को उसका पुराना वाला शहर मिल चुका है। तो जो लैंजा था ना वो गुस्से में देखता है और बोलता, हिम्मत भी मत करना इसे टच करने की, समझे, तुम वो हक खो चुके हो। राजकुमार चैंग चैंग। तो जो चैंग चैंग था वो बेचारा चुप, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। एंड जो लैंजा की तलवार थी ना वो अपने आप उड़ती है, मतलब अपने आप ही निकलते हैं जा करके जो विंग का तलवार के पास था उसके पास चला जाता है एंड उसको काम डाउन करने लगता है। एक्सक्यूज मी, यहाँ इंसान का लव स्टोरी पूरा नहीं होता, स्वॉर्ड का लव स्टोरी कहाँ से आ गया? और ये लोग साला पूरा भी कर रहे हैं। अरे एक मिनट, लड़ने में सबसे ज्यादा तो मतलब बहुत ज्यादा चिपका चिपकी तो तलवार ही करता है। एंड जो विंग था वो भी शौक था कि ये क्या हो रहा है, लैंजा की तलवार जा करके मेरे तलवार को शांत क्यों कर रही है, कर्ज को तोड़ने का कोशिश क्यों कर रही है। एंड फिर वो लोग देखते टूट जाता है, विंग का तलवार फिर से जमीन में गिर जाता है। एंड जो विंग था ना वो फिर से बोलता है अभी क्या ही एक्ट करो पोजेस का। तो जो जिन को क्या था ना वो नोटिस करते कि तो विंग का पुराना शहर है, मतलब जब वो यीलिंग पैचैक बना था तब का वाला, मोशन अंशों का नहीं है। तो जिनको क्या होता ये तो यीलिंग पैचैक है। तो फिर उसके बाद विंग में था हेलो देवुशियान, यीलिंग पैचैक है हट। तो उसके बाद जिनको गया होगा तो समझ नहीं आता कैसे रिएक्ट करे, ऐसे तो कभी बात नहीं किया था विंग। तो सब भी घूर के देखते कि विंग की जो पुरानी बॉडी है वो वाली है। तो ये देख करके तो सब शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है। अंकल लैन शिजान का सब शॉक्ड, सब देख रहे थे। और जो जियांगचैंग था उसका तो दिल घबरा रहा था, उसको कैसे रिएक्ट करे वो। और फिर से विंग को देख रहा अपने आगे। एंड अब तो कोई छुपा भी नहीं सकता कि लैंजा विंग से ही शादी किया है, वो तो ऐसे ही पता चल जाएगा सबको चेहरा देख करके। न्यू हुसैन भी देखता है एंड जो हमारा क्या बोलते हैं जिलिंग था वो भी देखता है। वो तो अच्छा, तो दूसरे वाले मामा ऐसे दिखते थे। हाँ, दूसरे वाले मामा ऐसे दिखते थे, वो ये बोलता है। तो फिर उसके बाद जो हमारा क्या बोलते लोग विंग जो था ना वो बोलता है कि हाँ तो हूँ मैं वही बेवुशियान, तो क्या। एंड वो जिनको आगे की तरफ ना एकदम इशारा करते बोलता तुमने ये सब किया ना। तो जिनको आगे बोलता तुम्हें अपनी खुद की बॉडी मिली कैसे। वो तो उस जगह से वहां से तो कुछ वापस नहीं आता, कैसे हुआ। तो उसके बाद विंग बता अच्छा जिन गुआंग्याओ, ओ याद है तुमने मेरे तलवार में कर्ज डाला था, कला में देते हुए शादी के गिफ्ट के हिसाब से दिया था। और किस लिए दिया था, ताकि मैं पोजेस्ड हो जाऊं, मैं लैंग क्लैन को हार्म करूं एंड तुम फिर से मुझे मारने के लिए सबको फोर्स कर सको, कन्विंस कर सको, मैनिपुलेट कर सको। तो उसके जिनको अंगे पीछे हो जाता है बोलता ओ मुकर रहे हो बातों से। तो जिनको अंगे बोलता हाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो वो बोलता अच्छा तो ये बता ना, हमारे बिना बोले तुम्हें ये कैसे पता चल गया कि मैं पोजेस्ड हूँ। मैं तो था ही नहीं पोजेस्ड, तुम क्यों लेकर के आ गए इतने सारे लोगों को। तो जिन गुआंग्या जो था ना उसको गुस्सा रहता है, वो बोल देता है ये कैसे हो सकता है, वो कर्ज काम क्यों नहीं किया। तो वो बताया पकड़े गए तुम। तो जिन गुआंग्या बोलता कैसे हुआ ये। तो उसके बाद तो मुझे भी नहीं पता, वो कर्ज अपने आप ही पता नहीं कौन सा इस्तेमाल उसने दिखाया, मेरा खुद का बॉडी मेरे पास आ गया, यहाँ तक कि मेरा गोल्डन कोर भी मेरे पास है।
मगर उसमें ना 3 ब्लैक डॉट्स हैं, जिसका मतलब मेरे पास गेन पावर भी है, ठीक है, यंग के साथ साथ। तो उसका जिन गोंग्यो पीछे हट जाता है, क्योंकि वो जानता था वियूशान की गोल्डन कोर आ गई है, तो उसका तो कुछ, वो तो बर्बाद होने वाला है, उसके आगे कोई नहीं टिक सकता। एंड जो जैंगचैंग था उसको समझ ही नहीं आता कि ऐसा विंग ने क्यों कहा, मगर वो चुप रहता है। वो विंग की तरफ देखे जा रहा था, वो उस भाई को याद किए ही जा रहा था जिसने उसे खोया था अपनी ही गलतियों की वजह से। तो जो हमारा जो ये जो क्या बोलते हैं विंग था, वो बोलता तो जिन गोंग्यो बताओ तुम्हें कौन सी सजा दी जाए, बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो जिन गोंग्यो बोलता है मैंने कुछ नहीं किया और तुम ये लिख पैर चाको इसे मार दो। एंड क्या बोल के ना वो सबकी तरफ देखता है, मगर यहाँ पे कोई मारने के लिए रेडी नहीं है। न्यूज़ैंग को तो मारना ही नहीं है, वो क्यों ही मारेगा। और जो लैन जैन है, लैन शिजैन है, लैन कुरान है, वो तो पहले ही विंग की साइड में आ चुके। बच्चा जियांगचैंग तो वो ना जियांगचैंग को देख रहा था कि वो भी अपना ही मगन में है, मतलब विंग को ही घूरे जा रहा है। तो वो जिनलिंग को पकड़ता है एंड बोलता जिनलिंग इसी ने तुम्हारे माँ बाप को मारा था, मार दो इसे। तो जिनलिंग बोलता सच में? तो जिन गोंग्यो बोलता हाँ इसे ने तुम्हारे माँ बाबा को मारा था। तो उसके बाद तो जो विंग का तरफ जिनलिंग घूर के देखता है उसको जबरदस्ती का जो जिन गोंग्यो था वो अच्छा मिंग्यो भी होता है ना उसका नाम, हाँ दोनों ही होता है। तो जो था ना वो जानबूझ के चढ़ा रहा था एंड जिनलिंग जो था वो गुस्सा होते जा रहा था जैसे जैसे वो जिन गोंग्यो का बात सुन रहा था, ठीक है ना। तो विंग बोलता है नहीं मैंने नहीं मारा, मतलब हाँ मुझे पता है वो मेरी गलती भी थी मगर मैंने नहीं मारा। एंड ये जो था विंग का बिग पॉइंट था। विंग जो था उसका बेचारा को अब रोना आ रहा था, उसको याद कर करके ना रोना आ रहा था। उसको नहीं पता था कि अब और क्या बोले, क्योंकि उसको रोना आ रहा था। किस वजह से? क्योंकि उसकी वापस से ना शीजे की बात हुई है, जिसको उसने खो दिया, उस शीजे की बात हुई है। जैंगचैंग भी याद करता है, तो जो जैंगचैंग का फेस का जो एक्सप्रेशन था वो चेंज हो रहा था ये देख करके ना। जो मिंग्या होता ना वो जैंगचैंग के पास चल जाता है, बोलता तुम्हें याद है ना जैंगचैंग इसने कैसे मारा था जिनजुशुआन को, एंड इसने कैसे तुम्हारी बहन की जान ली थी। तो जो जैंगचैंग था ना उसका एक्सप्रेशन चेंज होता जा रहा था, उसके चेहरे पे गुस्सा आता जा रहा था। एंड बीइंग जो इधर था सब कुछ भूल गया था, बस उसको अपना शीजे का याद आ रहा था, उसको वो सारा पल याद आ रहा था, कैसे हो गया, क्यों हो गया, सब कुछ क्यों हो गया। एंड इस वजह से उसको विन कबीला का जो और सब इंसान था ना उसका बहुत ज़्यादा याद आ रहा था, जिसको खो दिया साथ साथ ही। एंड जो विंग था वो तो शांत खड़ा था, तो ये चांस देखता है मिंग्यो एंड और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा रहा था जैंगचैंग को कि इसकी सारी गलतियाँ, अगर इसने कभी वो बांसुरी बनाई ही नहीं होती तो आज ऐसा कुछ नहीं होता, इसने तुम्हारी बहन को मार दिया। एंड जिनलिंग को भी वो चढ़ा रहा था कि इसने तुम्हारे बाप को मार दिया, उस पता नहीं क्या घोस्ट जनरल बेनिंग से मरवाया था, ठीक है ना। वो ऐसा ऐसा बोल रहा था, वो जो ये वाला पॉइंट बोलता है ना घोस्ट जनरल बेनिंग से मरवाया था। एंड जो जिनलिंग था उसको भी हिट कर जाती है कि वो वैन कबीला से तो वो गुस्सा करते गया। जैंगचैंग भी वैन कबीला से गुस्सा करता है क्योंकि उसका माँ बाप, मतलब वो वैन लोग नहीं मारा था और उसका माँ बाप को तो वैन कबीला ही वाला लोग मारा था ना। तो उन लोग का जो था उन लोग का पारा हाई हो जाता है। तो अब आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है ना। इस पार्ट के लिए तय बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।